मैंने ऐसे ही करना है अब। ले जी, YouTube के थंबनेल का जो साइज होता है वो होता है 1280 720। ठीक है, ये 1280 जो है ये इसकी विड्थ होती है और 720 इसकी हाइट होती है। ठीक हो गया। एक और इसका साइज होता है, वो है, मुझे आवाजें आ रही हैं, मैं कह रहा हूँ खामोशी से बात सुनिए, 90-20 और एक आगे है जी हाइट इसकी है 1080। यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास ना वीडियो की क्वालिटी को शो करवा रहा होता है, 720p आगे कुछ लिखा होता है और 114K कुछ HD इस तरह करके लिखा होता है। ठीक है, ये 720p के लिए होता है और अगर इससे ज़्यादा हमें हाई रेजोल्यूशन की चाहिए होती है ना वीडियो, फिर उसके लिए हम थंबनेल ये वाला यानी कि उसका साइज लेते हैं और उसके लिए फिर हम ये वाला थंबनेल डिज़ाइन करते हैं। बात समझ आ गई? हाँ जी। मोबाइल के लिए भी सेम ही साइज होता है थंबनेल, चूंकि मोबाइल में भी वैसा ही नज़र आएगा जैसा आपको लैपटॉप के अंदर नज़र आएगा। ठीक है, वीडियो के अंदर फ़र्क होता है। ठीक है, अगर आपने देखा हो कि यूट्यूब के ऊपर अब दो तरह की वीडियोस अपलोड होती हैं, एक तो लैंडस्केप में और एक पोर्ट्रेट में। ठीक है, पोर्ट्रेट में हम देखते हैं कि यूट्यूब के जो शॉर्ट्स होते हैं, जिस तरह टिकटॉक होती है इस तरह की जो वीडियोस होती हैं उनको हम यूट्यूब शॉर्ट्स बोलते हैं। उनके लिए जो वीडियो की यानी कि लेंथ होती है वो ये होती है, उनके लिए भी यही होती है वीडियो की लेंथ। ठीक है, यानी कि विड्थ कितनी होगी 90-20 और हाइट कितनी होगी 1080। ये यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए। ठीक हो गया। अब ये इतनी की ट्रेंडिंग स्किल है कि आपको अगर एक क्लाइंट भी मिल जाता है ना तो आप फ्रीलांसिंग के थ्रू जो है ना घर बैठ के आराम सुकून से जो है ना 30-40 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। ठीक है, एक क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। क्लाइंट आगे ग्रैब कैसे करने हैं वो भी आप लोगों को तरीकेकार बताऊंगा कि किसी क्लाइंट को आपने सेटिस्फाई कैसे करना है, अपना पोर्टफोलियो उसको कैसे देना है। वो अगर आपसे कोई चीज़ कहता है कि जी मुझे ये एक डेमो के लिए बना के दें, आपने उसको डेमो कैसे प्रोवाइड करना है। डेमो प्रोवाइड करने के भी तरीके हैं, ये नहीं है आपने उसको अपनी ओरिजिनल फाइल दे देनी है। ओरिजिनल फाइल कभी भी आपने उसको, अगर वो डेमो भी बनवाता है तो उसको नहीं देनी। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल वो आपसे डेमो बनवा लेता है, आप उसको ओरिजिनल फाइल दे देते हैं, तो वो क्या कर लेगा, उसको यूज़ कर सकता है। तो हमने उस फाइल को इस तरीके से देना है कि वो डेमो भी रहे, उसको यूज़ भी ना कर सके और आप बाद में उस डेमो से क्या ले सकें, फ़ायदा भी ले सकें। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम आते हैं कि हमने यूट्यूब का जो थंबनेल है वो डिज़ाइन कैसे करना है। इसके लिए मैंने पहले से ही देख लें विड्थ कितनी ली हुई है 1280, हाइट 720, सेम वही चीज़ पिक्सल, क्योंकि यूट्यूब के थंबनेल को हम प्रिंट नहीं करवाते, हमने सिर्फ डिजिटल स्क्रीन के ऊपर ही देखना है। तो हमारे पास जो कलर मोड रहेगा वो कौन सा रहेगा, RGB, और इसको आपने क्या करवा लिया, एक क्रिएट करवा लिया। यहाँ पे मैं कुछ थंबनेल जो है ना वो सर्च करता हूँ। यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइंस। अब ये सारे वो डिज़ाइन हैं जो ट्रेंडिंग में है, जो चल रहे हैं। आप लोगों ने अक्सर यूट्यूब के ऊपर अगर कोई यानी कि चैनल ओपन किया हो तो आपको इस तरह के जो है ना वो थंबनेल नज़र आते हैं, ये ट्रेंडिंग थंबनेल है। ठीक है, आप लोगों ने भी इसी तरह के थंबनेल्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल अभी रेफरेंस के लिए मैं यही थंबनेल ले लेता हूँ कि मैंने ये थंबनेल बनाना है। अब इसको बनाएंगे कैसे, मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ।
हम पीछे से आगे की जानिब आएंगे। सबसे पहले आपको देखिए क्या चाहिए, एक बैकग्राउंड चाहिए। ये पीछे आपको नजर आ रहा है, ये बैकग्राउंड ब्लू है, ब्लैक है। ये बैकग्राउंड यहां से अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो ये देखें क्या है, इसके ऊपर उसने ब्लू कलर की क्या दी हुई है, लाइटिंग इफेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी? चले जी, आते हैं हम यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लैक। अभी सिर्फ इधर देखें, आपको जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ से ब्लैक जो है ना बैकग्राउंड लेना है कोई। चलें अभी के लिए मैं ये सिंपल ही ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आया और मैंने इसको क्या करवाया जी, पेस्ट। कंट्रोल टी करके ये मैंने इसको बड़ा कर दिया। हाँ जी, मुझे प्योर ब्लैक नहीं ना चाहिए, मुझे इसके अंदर देखें कुछ इस तरह का जो है ना वो टेक्सचर भी चाहिए। प्योर ब्लैक अगर लेना है तो वो तो सिंपल है, यहाँ पे जाएं, इसको क्या कर दें और यहाँ से ये लें, ब्लैक हो गया, आल्ट और बैक स्पेस। ठीक है, अगर प्योर ब्लैक लेना है तो आप लोग इस तरह लेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि मुझे इफेक्ट भी मिल जाए कुछ इस तरह का। ठीक है, अब क्या करता हूँ, पहले मैं ये लेके आता हूँ पर्सन, और ये पर्सन लाने के बाद इसके जो फेस के ऊपर उसने ये कलर किया हुआ है, यानी कि बालों के ऊपर, ये हम थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसने स्टूडियो इफेक्ट दिया है। आप लोग अक्सर देखा होगा कि कोई पर्सन अगर स्टूडियो में खड़ा हो ना, तो लाइटिंग पड़ती है तो उसके फेस के ऊपर ब्लू लाइट इधर से पड़ रही होती है और येलो लाइट कुछ इधर से पड़ रही होती है, तो बड़ा एक अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट होता है। ऐसा ही है, तो पहले हम जरा एक स्टूडियो इफेक्ट क्रिएट करके देखते हैं, फिर मैं जरा इसके बालों के ऊपर भी कलर करके आपको बताऊंगा। हम यहाँ से कोई पर्सन लेते हैं जी, मैंने ये पर्सन लिया, इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ये ब्लैक बैकग्राउंड इस पर्सन का मैंने रिमूव करवाना है, तो मैंने यहाँ से कौन सा टूल लिया है, मैजिक वॉन्ड टूल, और ये ब्लैक के ऊपर मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब देखिए उसने मुझे इसकी क्या एग्जैक्ट सिलेक्शन करके दी है, नहीं। तो अब क्या करेंगे, क्या ये फिर टूल यहाँ पे चल सकता है, नहीं। तो मैं जरा इसके ऊपर ट्राई करके दे लेता हूँ, सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर। ये लीजिए, एक उसने हमें परफेक्ट सिलेक्शन करके दे दी। या तो कंट्रोल जे कर दें, कंट्रोल जे ही ठीक है। लें जी, ये एक सिलेक्शन हो गई। अब क्या करना है जी, आपने इस पर्सन की लेयर के ऊपर क्लिक रखना है और यहां पे आना है, ये नीचे, ये जो टूल है, ये इसको हम बोलते हैं, ये ग्रुप वाले लेयर के साथ है, सॉलिड कलर इसको बोलते हैं, या हम इसको एडजस्टमेंट लेयर बोलते हैं। ये वाला जो टूल है, ठीक है, समझ लें आप, ये एडजस्टमेंट लेयर का टूल है। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है और ये सॉलिड कलर में आना है। यहां से ना मैं कोई कलर सिलेक्ट करता हूं, ये वाला कर ले। ये वाला करने के बाद
ये हमारे पास देखें एक ऊपर लेयर बन गई है और लेयर के साथ उसने क्या बना के दे दिया, हमें लेयर मास्क भी बना के दे दिया। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करवा लेता हूँ, क्लिपिंग मास्क करवा लेता हूँ। अब ये जो मेरे पास पर्सन की लेयर थी उसके ऊपर मेरे पास रेड कलर की एक लेयर आ गई है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से ब्लेंडिंग मोड क्या करने हैं जी, चेंज करने हैं। मैं यहाँ पे आऊँगा कलर पे, यहाँ कलर है नहीं, कलर मुझे ज़रा अच्छा नहीं लग रहा। कलर पे ही आते हैं, कलर पे आ गया। अब मैंने क्या करना है जी, मुझे इसके यहाँ पे जो रेड कलर का इफेक्ट है ना, ये कहाँ पे चाहिए, पूरे फेस पे चाहिए कि लेफ्ट साइड पे चाहिए? लेफ्ट साइड पे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा जी, ये जो हमारे पास लेयर मास्क बना हुआ था, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, बल्कि आपने क्या करना है जी, कंट्रोल आई का बटन इसके ऊपर प्रेस कर देना है। तो ये अब क्या हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। इतनी बात समझ में आई है? ये जो लेयर मास्क था इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसके ऊपर कंट्रोल आई से इसको क्या कर देना है, ब्लैक कर देना है। ठीक है।